हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट अलंकार बताने वाली हूँ जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अनुप्रास अलंकार की। ठीक है, आपको हेडिंग डाल लेनी है अनुप्रास अलंकार। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अलंकार है बच्चों, एग्ज़ाम में ज़रूर आते ही आते हैं। ठीक है, अब आपको इसकी परिभाषा में लिखना है, जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है बच्चों इसकी। इसमें लिखना है आपको, जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अब हम इसको उदाहरण से समझते हैं बच्चों। बहुत ही इजी उदाहरण मैंने इसका लिया है। इसमें हमें लिखना है रघुपति राघव राजा राम। अब इसमें क्या है बच्चों, जो वर्ड है रा, ठीक है, ये जो रा वर्ड है तो इसकी आवृत्ति मतलब ये बार बार आ रहा है हर शब्द में, मतलब ये आया ही आया है। देखो, रघुपति में भी रा, राघव में भी रा, और राजा में भी रा, और राम में भी रा। तो इस वर्ड की जो है आवृत्ति बार बार हो रही है, तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, अनुप्रास अलंकार। ओके, बात करेंगे बच्चों दूसरे मोस्ट इम्पोर्टेंट अलंकार की, जो है यमक अलंकार। अब इसकी जो परिभाषा है इसमें हम देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल परिभाषा मैंने लिखी है यहाँ पे, जहाँ एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए परंतु उसका अर्थ हर बार अलग हो वहाँ यमक अलंकार होता है। क्या लिखेंगे, जहाँ एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए परंतु उसका अर्थ हर बार अलग अलग हो वहाँ यमक अलंकार होता है। अब हम इसके उदाहरण में क्या लिखेंगे बच्चों, इसको उदाहरण से हम समझेंगे। ठीक है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वह पाए बौराए। अब देखो, इसमें दो शब्द लिए गए हैं जो सेम दिखने में सेम ही लग रहे हैं, कनक और कनक, लेकिन इसका जो अर्थ है वो अलग है। क्या है इसका, एक का कनक का मतलब है धन या फिर सोना, ठीक है, और दूसरे कनक का मतलब है धतूरा। धतूरा मतलब नशीला एक फल है। ठीक है, ये दो अलग शब्द हैं लेकिन इन दोनों का क्या है, अर्थ अलग है। ठीक है, तो ये है बच्चों यमक अलंकार। अब हम बात करेंगे तीसरे इम्पोर्टेंट अलंकार की। बात करेंगे बच्चों श्लेष अलंकार की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अलंकार है बच्चों। जो भी मैं आपको बता रही हूँ ये सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, एक ना एक आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिल जाएगा, तो आप इन सबको बहुत अच्छे से रेडी करना। ओके, अब हम क्या लिखेंगे, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो परंतु उसके अर्थ एक से अधिक निकले वहाँ श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, क्या लिखेंगे, जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो परंतु उसके अर्थ एक से अधिक निकले वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अब इसका हम उदाहरण देख लेते हैं। बहुत इजी उदाहरण है, आप सबने सुना होगा, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। यहाँ ये जो शब्द है पानी, ये जो है शब्द पानी, यहाँ भी पानी पानी, लेकिन इन तीनों के जो मतलब हैं बच्चों अलग ही अलग हैं। ठीक है, इनके अलग अलग अर्थ हैं। शब्द एक ही है, देखो पानी, यहाँ क्या लगा, जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो। ठीक है, जहाँ ये शब्द है बच्चों पानी, इसका मतलब एक ही, मतलब जो पानी पानी ये शब्द एक से हैं लेकिन इनके जो अर्थ हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये थे बच्चों सभी इम्पोर्टेंट अलंकार। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।